महात्मा अध्याय 15। हरे कृष्ण राधे राधे। माघ मास मेला का उपवन उपन हुंदा मिश्र जल से स्नान, तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और भोजन में तिल का प्रयोग, यह सभी चीजें करना बहुत अच्छा होता है, कष्ट निवारक होता है, पाप नाशक होता है, इसलिए तेल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो। सृष्टि में सबसे पहले खाने वाली चीज उत्पन्न हुई थी, इसलिए इतनी ज्यादा शुभ मानी जाती है और भगवान विष्णु को तो बहुत ही प्रिय है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव ही का ध्यान करके माघ महात्म का अध्याय 15 सुनते हैं। गणेश जी का रूप निराला है, चारा भी कितना बोला बाला है, जिसे भी आती है कोई मुसीबत उसे नहीं होता संभाला है। बोलो गणेश जी महाराज जी जय। जो जीवन का पथ कहाँ से शुरू होता है, यह बात बताने वाला वो राह दिखाने वाला ही तो गुरु होता है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महात्म के अध्याय 14 में गंधर्व कन्या और ब्राह्मण पुत्र के पिशाच बनने का प्रसंग सुना। अब उनकी मुक्ति का प्रसंग सुनते हैं। पिशाच रूपी ब्राह्मण पुत्र अग्नि के पिता वेदनिधि ब्राह्मण ने जब लोमेश ऋषि से उनके पिशाच रूपी पुत्र तथा पिशाच रूपी गंधर्व कन्याओं के श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की तो लोमेश ऋषि ने कहने लगे कि यदि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास स्नान करे तो ये श्राप से छूट जाएंगे। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पापों के साथ इस जन्म के सभी पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष मिलता है। रासोई और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान का होता है। इन सब के द्वारा पापों के नाश के लिए माघ स्नान क्यों ना किया जाए। पिशाचनी तथा ब्रह्मा वेद निधि सब लोमेश ऋषि की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद लोमेश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राज्य था। उसने नामदा के किनारे ड्राई यज्ञ किया और अग्नि यज्ञ भी किया। इन जहाँ में लेला के खंभे सोने के बनाए गए, ब्राह्मण को बहुत अन्न का दान किया गया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण भी दान दिए गए। वो राजा देवताओं का भक्त और बहुत दान करने वाला था। उसी के राज्य में भद्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्याग हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ माह के में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वो 3 दिन में ही निष्पाप हो गया और फिर अपने घर चला गया। देवयोग से वह भद्र नाम का ब्राह्मण और वीरसेन राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद उन दोनों का एक साथ इंद्रलोक में मैंने देखा। तेज रूप, बल, प्रिय वस्त्र और आभूषण में दोनों समान थे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दोनों के कर्मों का देखा तो माघ मास स्नान के महत्व को भली बातें समझ गया, क्योंकि सिर्फ 3 दिन के स्नान से वो मूर्ख ब्राह्मण भी मुक्ति को पा गया। ऐसे में माघ स्नान और उसके महात्म का और क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर अपने पुण्य कर्म खत्म होने पर फिर जन्म लेता है, परंतु संगम में माघ स्नान करने वाला जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहा जाए। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि लोमेश वेद निधि से बोले, अब मैं तुम्हें पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्या और तुम्हारा पुत्र भी ध्यान पूर्वक सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदित्य नाम का एक बड़ा गंभीर को निर्म और वेदों का पंडित एवं एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। अब यह बात सुनकर ब्राह्मण वेद निधि पूछने लगे, हे ऋषिवर, कृपया कहे कि वो देवदूती कहाँ का रहने वाला है और किसका पुत्र था। उसने किस प्रकार पिशाच को निर्मुक्त की है, सब विस्तार पूर्वक हमें सुनाई। अब यह सुनकर लोमेश ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण, से ध्यान से सुनो। किल्प से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उस ब्राह्मण देवदत्ती का स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल पाली सरस्वती बहती थी। वह में अनेक प्रकार के पशु भी बिछड़ते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के ब्याह से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन क्षेत्र रथ के समान था। उस जगह वह धर्मात्मा देवदत्त रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरह तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठकर त्रिकाल संध्या करता। वो ब्राह्मण जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था।
अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 5000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु जी की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता दधी जी जिसी के वरदान से वो शेष वैष्णव हुआ। उस समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि का पूजन कर उनकी सुंदर स्तुति की और विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज रूप, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, ऐसे भगवान को देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में से आंसू बढ़ गए और कृत होकर उसने भगवान को प्रणाम किया और उसने अपने शरीर को भी यहाँ न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वो कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी मुझे हो गया तो मुझे और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लीन रहूं, बस यह कहिए। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तुम्हारे इस सूत्र को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य तुम्हारे कई इस सूत्र को पढ़ेगा सुनेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। माघ महात्म्य अध्याय 15 सभा समाप्त। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने दुर्भाग्य को बदलने के लिए कर्मों का ऐसा तूफान लाओ कि सौभाग्य को भी आपकी तरफ दौड़ा चलाना पड़े। सही कहा, किसी का बुरा मत करो, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं वो हर पल हर किसी के साथ वैसे ही करो जैसा आप और उसे अपने लिए चाहती हो। हमारे कर्म बीज गीत रहे होते हैं, हम जो आज बो रहे हैं उसी का फल कल पाएंगे। सही कह रहा हूँ, इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय हर पल हर श्वास के साथ प्रेम से, मन से, भाव से नाम जप करते रहो। हरे कृष्णा हरे राम। याद रखो, कलयुग में केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जपते ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाई जा सकती है। अंत में एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। जो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चालीसा पाठ। एक कृष्ण चालीसा पाठ बंसी शोभित कर मुदूर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर दिम जनो बिम फल नयन कमल अभिराम, पौने इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंद जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सूत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन की दरगत, जय नट नगार नाग नथैया किस्त कन्हैया धनुषरैया, पूनी नक पर मुगिरीवर धारो, आओ दनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर दरी तेरी होवे, पूर्ण विनय मेरी आओ हरि, पूर्णिमा कंचाकू आज लाज, भारत की राखो गोल कपोल, चिबू करुण मुर्दु मुस्कान मोहिनी डारी राजी वो राजीव, नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल समन पीत पट अचिकाटी, किंग कीन कांच निकाच नील जन लज, सुंदर पन सोए कवि लक सुंदर मुनि मोर मन मोए, मस्तक तिलक अलग घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पान पुत नहीं तारी, अका बका का घासर गाड़ी, मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला, शीतल लक तुपई दुलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई, मूसर धरा बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चह बाओ, गोवर्धन नक नाम धारी बचाओ, लखिया सदा मन ब्रह्मादिका मुख चंद, 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति दुर्दम बटाए, कोटि कमल जब फूल मंगाई, नाथ कली यही तब तुम लीन है चंदनी चिन्ह, दे निर्व्याती ने करी गोपी संगरास विलास, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, के पिगुमासुर संगार के सही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की मैं छुड़ाई, उग्र सेन के राज दिलाई, मैं से मस्तक चैन सुतुलाए, मात्र देवी की शोक मिटायो, भामासुर मूल दैत्य संगारी लाए, 10 सक मारी देवी मई, रणचीर संघर जरा सिंधु राक्षस कैमान, असुर बकासुर आदि मारिया, भक्तन के तव कष्ट निवार, दीन सुदामा की दुख तारियो,
अंधुल ली 3 मुठ मुख डारियो। श्री कृष्ण 40 बात तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवार में मित्रजनों पर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।